जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे विज्ञान क्लास 8 चैप्टर नंबर 11 पाठ 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। आइए अभ्यास से प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्नों के हल हैं। प्रश्न संख्या 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न ए है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। आपका सही जवाब होगा अम्लों, क्षारकों तथा लवणों। शुद्ध पानी बिजली का चालन नहीं करता है। जब इसमें अम्ल, एसिड, क्षारक, बेस या लवण, साल्ट मिलाए जाते हैं तो वे पानी में आयंस में टूट जाते हैं, जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने में मदद करते हैं। प्रश्न बी, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। जब किसी सुचालक विलयन से बिजली गुजरती है तो उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इसे ही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। प्रश्न सी, यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के ऋण यानी निगेटिव टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। कॉपर यानी Cu, कॉपर का सिंबल है Cu, एक धातु है जो धनात्मक आयन यानी पॉजिटिव आयन्स बनाता है। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए धनात्मक कॉपर आयन बैटरी के ऋणात्मक यानी निगेटिव टर्मिनल्स की ओर आकर्षित होते हैं और वहीं जमा होते हैं। प्रश्न डी, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। सही जवाब होगा विद्युत लेपन। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सस्ती धातु को जंग से बचाने या उसे आकर्षक बनाने के लिए उस पर महंगी धातु जैसे सोना, चांदी, क्रोमियम की पतली परत चढ़ाई जाती है। प्रश्न 2, जब किसी संपरिचित यानी टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर सही जवाब होगा उत्तर हाँ, चुंबकीय सुई का विक्षेपण यह दर्शाता है कि विलयन विद्युत का सुचालक है। यहाँ देखिएगा कि जब विलयन में से, यहाँ देखिए ये विलयन है, विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखिए विद्युत धारा यहाँ पर ऐसा प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के चारों एक चुंबकीय क्षेत्र यानी देखिए चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय प्रभाव के कारण ही पास रखी कंपास की सुई विक्षेपित होती है। देखो ये कंपास है, ये विक्षेपित होती है। ये देखिए ये हो गया कंपास, ये विक्षेपित होती है यानी हिलने लगती है, ये विक्षेपित होती है। भले ही प्रवाहित होने पर विद्युत धारा बहुत कमज़ोर क्या न हो, ठीक है, बहुत कमज़ोर होती है। और यह है सो विद्युत धारा के कारण जो कंपास की सुई है विक्षेपित होती है, हिलती है। क्या 3,
प्रश्न है, ऐसे 3 द्रवों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र 11.9 में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। तो यहाँ पर उत्तर है आपके सामने। पहला, नींबू का रस, यह अम्लीय होता है। दूसरा, सिरका यानी विनेगर, यह भी एक हल्का अम्ल है। तीसरा, नल का पानी या नमक का घोल, इनमें लवण घुले होते हैं। ये तीनों ही द्रव विद्युत के सुचालक हैं, अतः ये परिपथ को पूरा करेंगे और चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न करेंगे। संख्या 4, चित्र 11.10 में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता। क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? अपने उत्तर की व्याख्या दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चित्र 11.10 में यहाँ पर बल्ब नहीं जलता है, और नहीं जलता है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है, इसे आपको उत्तर में लिखना है। यहाँ पर सही जवाब होगा, उत्तर में लिखेंगे कि बल्ब न जलने के निम्नलिखित संभावित कारण हो सकते हैं। शुरुआत में होगा द्रव कुचालक यानी इंसुलेटर, इंसुलेटर यानी कुचालक, द्रव कुचालक। हो सकता है बीकर में मौजूद द्रव विद्युत का हीन चालक जैसे आसुत जल हो, जिससे सर्किट पूरा न हो रहा हो। उसके बाद कारण होगा बल्ब फ्यूज हो, बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट टूटा हुआ हो सकता है। अगला कारण होगा बैटरी सेल खराब हो, सर्किट में लगी बैटरी डिस्चार्ज यानी खत्म हो चुकी हो। अगला कारण होगा कनेक्शन ढीला हो, तारों का जुड़ाव सही से न हो। नेक्स्ट कारण होगा विद्युत धारा कमजोर हो, द्रव सुचालक तो हो लेकिन धारा इतनी कमजोर हो कि वह बल्ब के फिलामेंट को गर्म करके चमकाने के लिए पर्याप्त न हो। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। आपके सामने प्रश्न है, 2 द्रव ए तथा बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संपरीक्षित का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि संपरीक्षित का बल्ब द्रव ए के लिए चमकीली दीप्त हुआ, जबकि द्रव बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ पर उत्तर होगा, उत्तर ए, द्रव बी से अच्छा चालक है। इसका हम व्याख्या जानेंगे कि किस प्रकार से अच्छा चालक है। तो बल्ब की चमक इस बात पर निर्भर करती है कि द्रव में से कितनी आसानी से और कितनी मात्रा में विद्युत धारा बह रही है। द्रव ए में बल्ब तेज जला, जिसका अर्थ है कि यह बिजली को अपने अंदर से आसानी से गुजरने देता है। यह बेहतर सुचालक है, इसलिए द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक है। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 6 की ओर आते हैं। प्रश्न है, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए
हम क्या कर सकते हैं? उत्तर होगा नहीं। शुद्ध जल यानी आशुद्ध जल डिस्टिल्ड वाटर विद्युत का चालन नहीं करता है, क्योंकि इसमें कोई भी अशुद्धि या लवण आयंस नहीं होते। चालक बनाने के उपाय। इसे सुचालक बनाने के लिए हम इसमें चुटकी भर नमक यानी साधारण नमक, नींबू के रस की कुछ बूंदें यानी अम्ल या कपड़े धोने का सोडा क्षारक मिला सकते हैं। प्रश्न संख्या 7। आग लगने के कारण फायरमैन पानी के हौज यानी पैपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा साधारण पानी, नल का पानी विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है। यदि बिजली की आपूर्ति चालू रहे और पानी गलती से बिजली के नंगे तारों या उपकरणों पर गिर जाए तो पानी के माध्यम से करंट फायरमैन के शरीर तक पहुंच सकता है। इससे उन्हें बिजली का भयंकर और जानलेवा झटका लग सकता है। इसी सुरक्षा के कारण से मुख्य स्विच बंद कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न है, तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने संपरिचित से पीने के पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर उत्तर होगा समुद्र के पानी में पीने के पानी की तुलना में प्राकृतिक रूप से बहुत अधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार के लवण यानी नमक घुले होते हैं। अधिक लवण होने के कारण समुद्र का पानी पीने के पानी की तुलना में विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक यानी गुड कंडक्टर बन जाता है। इसी कारण उसमें से अधिक विद्युत धारा बहती है और चुंबकीय सुई में अधिक विक्षेप होता है। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है, क्या तेज वर्षा के समय किसी फायरमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। तो उत्तर होगा बिल्कुल नहीं, यह अत्यंत असुरक्षित है। इसका हम सही व्याख्या जानेंगे। बारिश का पानी पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता। वातावरण की अशुद्धियों और गैसों के कारण यह सुचालक बन जाता है। ऐसे में गीले वातावरण में बिजली के तारों को छूने से लाइनमैन यानी फायरमैन को बिजली का घातक झटका इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। प्रश्न संख्या 10। पहेली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि अशुद्ध जल, इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके संपरीक्षित से उसका परीक्षण किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो यहाँ पर प्रश्न 10 का उत्तर है, वर्षा का जल जब बादलों से नीचे गिरता है तो हवा में मौजूद प्रदूषणकारी गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धूल के कण उसमें घुल जाते हैं। ये अशुद्धियाँ बारिश के पानी को थोड़ा अम्लीय एसिडिक बना देती हैं। इसी कारण वर्षा का जल विद्युत का सुचालक बन जाता है और पहेली के संपरीक्षित की चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 11। अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित
इलेक्ट्रोप्लेटेड वस्तुओं की सूची बनाइए। उत्तर होगा हमारे दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के कई उदाहरण मिलते हैं। पहला है साइकिल के हैंडल और रिम, इन पर चमकदार क्रोमियम की परत चढ़ी होती है। दूसरा, कृत्रिम आभूषण, सस्ती धातुओं पर सोने या चांदी की पतली परत। तीसरा, टीन के डिब्बे, भोजन रखने वाले लोहे के डिब्बों पर टीन की परत। इसके आगे है बाथरूम के नल और गैस बर्नर, इस पर भी क्रोमियम की परत होती है ताकि वे सुंदर दिखे और जंग न लगे। पांचवा, कार के बम्पर, सजावट और जंग से बचाव के लिए। प्रश्न संख्या 12, जो प्रक्रिया आपने क्रियाकलाप 11.7 में देखी वह कॉपर के शोधन यानी प्यूरिफिकेशन में उपयोग होती है। एक पतली शुद्ध कॉपर छड़ एवं एक अशुद्ध कॉपर की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती है। कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल से संयोजित किया जाए, कारण भी लिखिए। देखिए आपके सामने 11.7 का चित्र है। विद्युत लेपन दर्शाता सरल परिपथ। यहाँ पर देखिए यह एक कॉपर सल्फेट विलयन है। ये देखिए ये है इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है। और फिर बाएं तरफ है तांबे की प्लेट और दाएं तरफ है तांबे की प्लेट। ठीक है, ये देखो प्लेट है और यह सब विद्युत दर्शाता सरल परिपथ है। इसी से संबंधित आपको प्रश्न दिया गया है। सही उत्तर आपके सामने है। अशुद्ध कॉपर की छड़ की बैटरी के धन टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड से जोड़ा जाना चाहिए। इसका सही जवाब देखिए, कारण है जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धन टर्मिनल से जुड़ा अशुद्ध कॉपर धीरे धीरे घुलकर कॉपर सल्फेट विलयन में मिल जाता है। उसी समय विलयन में मौजूद शुद्ध कॉपर के आयन बैटरी के ऋण टर्मिनल यानी कैथोड से जुड़ी पतली शुद्ध छड़ की ओर आकर्षित होते हैं और उस पर जम यानी निक्षेपित हो जाते हैं। इस तरह अशुद्ध छड़ का तांबा शुद्ध होकर दूसरी छड़ पर इकट्ठा हो जाता है। इसी प्रकार से यह प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।